टेल मी वन थिंग ऑनेस्टली, बता मुझे जानना है कि कैसा है। अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि डू यू रियली लाइक रॉकस्टार और डू यू लाइक द फिल्म जस्ट बिकॉज इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट टोल्ड यू टू? बोलो, जवाब दो। And no, just because you like Kun Faya Kun does not mean you like the entire movie. So shut up, okay? सिक म्यूज और म्यूजिक के बीच में आपको चुनना हो तो आप क्या चुनोगे? एनार्की, करेक्ट चॉइस। नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव चलता है मीडिया। This is a movie about a rock star going through identity crisis and then through heartbreak. Bro is just Hannah Montana. But the catch is, he doesn't get the best of both worlds. In fact, he gets the worst of all worlds. आप लोग बस पीटना चाहते हो मुझे। देखो, this movie had to be a tragedy. I'll tell you why. बता मुझे जानना है कि कैसा है। जनार्दन का एनाग्राम बनता है रांझा और लड़की का नाम तो वैसे भी हीर है, राइट? जिंदा भी है कि मर गया है? ये तो होना ही था। इतनी सी चटनी में 2 समोसे खाऊं मैं? होला? चटनी चाटने की चीज है, पीने की नहीं। This has been one of the most requested dishonest reviews ever, and honestly, deservedly so. ये चीजें ना डिस्कस करने की होती हैं, ऐसे ही नहीं कि इमोशन में बह गए। और क्या मतलब इस फिल्म ने डिप्रेशन को भी रोमांटिसाइज कर दिया है? सिर्फ जलन है मेरे अंदर, बेचैनी है। बेचैनी सी जैसे कोई ट्रेन छूट रही है। गुड ओल्ड इम्तियाज अली ट्रोप। ये इनकी स्टाइल है, पहले डराना फिर बचाना। A guy going through एक लड़की क्या छोड़ गई, दिमाग ही खराब हो गया फेज। बोर हो जाता हूँ मैं, एक ही चीज क्यों बजाते रहते हैं बार बार। कैरेक्टर्स में फर्स्टली वी हैव जेजे उर्फ जॉर्डन उर्फ जनार्दन झाकड़, who literally slided in front of this लड़की and said, "Hey, can I make you uncomfortable by the sheer lack of my social skills?" Good morning, pineapple. Looking very good, very nice. ये बंदा, इसे लाइफ में दुख चाहिए था ताकि ये आर्टिस्ट बन सके। इसे दुख मिला और अब ये दुखी है इस बात पे कि उसे दुख क्यों मिला। कोई सेंस है इस बात का? मजाक चल रहा है यहाँ पर। खुद ही जाता है दिल तुड़वाने और फिर आके खटाना भाई को बोलता है कि मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए खटाना भाई। अरे मेकअप योर माइंड जनार्दन। दुनिया का इकलौता बंदा जिसने खुद के लिए मैनिफेस्ट भी तो क्या किया। दुख, दर्द, अफसोस, मातम, खेद, तकलीफ, अवसाद, आफत, कूड़न, ताप, त्रास, व्याधि, मलाल, मुसीबत, यातना, अर्थी, विषाद, शूल। I can go on, but you get the point. दुख, दर्द, आंसू। वैसे ये है बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट। इसके लाइफ का हेलो मोटो ही ये है कि आई डोंट लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक लिसन्स टू मी। कुछ लोग होते हैं ना जी, जिनका दिमाग कहीं और होता है। इसका लाइफ काफी खराब है बचपन से। फ्री टाइम में ये खटाना भाई से ताना सुनता है। Oh wait, that's why his name is खटाना भाई, because वो ताना मारते हैं और ये ताने खाता है। Get it? मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए खटाना भाई। परिवार ने इसे घर से निकाल दिया है। इसकी कॉलेज की क्रश उसे भाव नहीं दे रही। जब भाव दिया तब वो मर रही है। करियर इसका बन नहीं रहा। करियर बन रहा है तो ये प्रोफेशनल नहीं रह पा रहा। ऊपर से समोसे के लिए चटनी भी इसे कम पड़ रही है। ओवरऑल अ वेरी झंड लाइफ एज यू मे सी। इन ट्रू एसेंस ही इज जनार्दन द ब्रोकन। If you don't get that reference, watch this 3-2 dishonest review now. Come on, keep up. Then we have Heer. कोई मिल गया। She is rich and khandani. नीट एंड क्लीन, नाइस, तहजीब, अच्छी फैमिली और हाई फाई। ग्रेस। See, I understand why Nargis Fakhri was chosen for this role. बता मुझे जानना है कि कैसा है। They wanted someone to look hauntingly beautiful even when they are pale, sick and dying. I mean, look at her. इसको देख के लगता है ये मरने वाली है? नहीं ना। ये सारे गुड लुकिंग लोग ही लव स्टोरी के एंड में क्यों मर जाते यार? वक्त ही कहाँ था? मगर वक्त कहाँ है मेरे दोस्त? Is this her best performance till date? No. But does she bring the entire movie together? एक सेकंड सोचने दो मुझे। Also no. Look, I'm not saying that the mics in this movie have better screen presence than Nargis Fakhri. It may be that, but I'm not saying it. Bugger off. To be honest, I can't say much about her as an actress क्योंकि मैंने अब तक उनकी एक्टिंग देखी नहीं है। दिख जाए तो मैं बता दूंगी। Okay, enough.
Just get lost now. I mean, she was in that movie with Varun Dhawan, but she was not even a plot device there. So point क्या है, right? तू मेरे साथ एक्टिंग नहीं कर सकता. That तो तुम भी नहीं कर सकती बहन. So calm down. मत करो ये, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी. To conclude, हीर तो बड़ी सैड है या तो अटर मैड है, न खाती पीती, रोना धोना मुश्किल, इन हर केस जीना बनना मुश्किल, प्यार के लव में ऐसी जल गई. This song was written for her. और बर्दाश्त नहीं कर सकती तुमको. मत कर, मना कर दो. कागारे तोरे इतनी हरज तो से चुन चुन खाइयो मां. Fix this mind. It is time for a segment I have proudly named JJ का Rapchick Recap. So, the story of Rockstar can be summed up like such. एक कहानी है एक अनजाना अनजानी की. They met and started to explore their जंगली जवानी, जो कि है दीवानी. जंगली जवानी. दोनों को रियलाइज हुआ कि लड़की झूठी है, लड़का मक्कार है. यहाँ किसी को पता नहीं है कि तू दरअसल आइटम क्या है. सिर्फ तुझे पता है. दोनों थोड़े से बेशरम हुए, बर्फीले पहाड़ों में बहुत तमाशा भी किया, अपने अपने बकेट लिस्ट्स बनाए. लिस्ट ही बना लेती हूँ. लिस्ट बनाते हैं. लिस्ट खत्म होते ही लड़की की शादी हो गई और दोनों को रियलाइज हुआ कि ए दिल है मुश्किल. कुछ दिन दूर रहने के बाद लड़के के अंदर का जासूस जगा और वो अपनी अजब प्रेम की गजब कहानी को पूरा करने पहुंच गया पराग. पहुंच के उसने देखा कि लड़की तो मर रही है. निकाला उसने अपना ब्रह्मास्त्र. मुझे लगता है अब हमें किस करना चाहिए. लड़की ने कहा कि देखो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, फुटो यहाँ से. ये सुन के लड़के के अंदर का एनिमल जागा हीर तू इधर आएगी अभी. और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होने के बाद लड़की मर गई और सब बहुत रोए. That's it. The skeleton of this movie is art is dirt, dirt is प्यार, प्यार is art. This is the truest love triangle, to be very honest. जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में तब तो कोई बड़ा नहीं बनता है. I mean, the film has so much दर्द. गिटार जल रहा है, लोगों को गाली दे रहा है, फेमस हो गया है, फिर भी एक्स गर्लफ्रेंड की भूतनी दिख रही है इसको स्टेज पे. I don't even have a word for this. Actually, wait, इसी को catharsis कहते हैं, right? Okay. अर्ज किया है कि छूकर तेरे तन को किया मैंने क्या रिवाइवल. उसकी ब्लड काउंट इम्प्रूव हो गई है. कि छूकर तेरे तन को किया मैंने क्या रिवाइवल, बदला मेरा करियर हुआ तेरी लाइफ में अराइवल. वाह 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 भाई, वाइब मैच हो ही गई है तो रहो ना यार साथ में. आगे जाकर चीट ही तो करना है अपने पार्टनर पे. मर मुरा जाएगी सो अलग. कभी देखा है तुमने दो लोग मिले एंड दे ब्रॉट आउट द एब्सोल्यूट वर्स्ट ट्रेट्स इन ईच अदर? या Rockstar is exactly about that. आइटम है हम दोनों. This film is a paradox. I'll explain. She is sick because he's not touching her. Yes, that is a severe sickness that can happen. So he touches her and she's better now. खड़ी कैसे हो? He literally molested her back to life. Today, molestation is gonna save lives. देख हीर, किस तो मैं करी कर रहा हूँ, तू कर ले जो करना है. But oh no, she's sick again because she's pregnant because he touched her. Remember? You really seem to have the magic touch. टिंग. It's like a snake eating its own tail, and at this point, it doesn't even want to. It's just being force-fed. You know what I mean? और बर्दाश्त नहीं कर सकती तुमको. तुम मुझे तंग करने लगे हो. This is also one of the esteemed movies from the Ranbir leaving a wedding while being sad universe. अब ये सब नहीं होता मुझसे. Rockstar is about a sad boy becoming a sadder man, and in that process he manages to kill a woman by being उससे दूर. She is physically weak because Janardhan is not touching her. I mean, talk about separation anxiety, but physical. Real disease, not making this up. तू सारी एनर्जी से कुछ करेगा और अचानक से सब रुक जाएगा तो बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी. रणबीर कपूर के कैरेक्टर्स की गर्लफ्रेंड्स को ये जानलेवा बीमारी होना जरूरी है क्या इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के वास्ते? Don't ever go there. I just want to look at these girls and ask, क्यों नहीं हो रही जिंदगी? बताओ मुझे जानना है कि कैसा है. By the way, can we please take a moment and talk about इस फिल्म के गाने? I mean, ऐसे गाने बना कैसे ले रहे हैं यार लोग? सोल को चीरता चला जा रहा है लिरिक्स, दिल और दिमाग के बीच लड़ाइयाँ करवा रहा है मेलोडी, एक्टर एक्टिंग भूल के स्वयं भगवान के नजदीक चला जा रहा है, रूह शरीर से अलग हो जा रही है. कैसे बे? इलीगल होना चाहिए ऐसे गाने बनाना जो घर बैठे बैठे आपको दूसरे डायमेंशन में भेज सकती है. इतनी ताकत एक गाने की. अनबिलीवेबल. बंद करवाओ यार, वरना ड्रग्स का धंधा चौपट हो जाएगा यार वर्ल्ड वाइड. ये क्या एनर्जी है तुम्हारी? उधर मेरे कॉलेज के क्लासमेट्स मैरी जेन के पीछे पड़े हैं और मैं इधर हेडफोन पर कून फाया कून के अलग ही ट्रिप में हूँ. LSD को मुकाबला दे सकती है इतना नशा इस गाने में. नशा मत कहो.
It's such a negative word. So the girl is dead but art is alive, so that's a plus point I guess. क्या मतलब आर्टिस्ट इंसान खुश नहीं रह सकता? बताओ मुझे जानना है कि कैसा है। ये रूल नंबर 1 है कि तुम लाइफ में हैप्पी हो तो आर्टिस्ट नहीं बन सकते। जितने भी चीर फाड़ आर्टिस्ट हुए ना आज तक, सबके सब भुक्के फक्कड़। और एक बार आर्टिस्ट बन गए तो जिंदगी में कभी हैप्पी नहीं रह सकते। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड ईवनिंग। हिटलर को ही देख लो, कितना अच्छा आर्टिस्ट था, मार दिया ना खुद को। Random question, do you think Hitler is in the good place? I mean, yeah, of course, he committed mass murders, so he has a lot of negative points, but he also killed the reason for the mass murders, दुनिया को उसकी तबाही से रिहा करते हुए, i.e. himself. So, don't you think he has a bunch of good points also? क्या लगता है? बताओ कमेंट्स में, जानना है मुझे, I'm काफी क्यूरियस। बताओ मुझे जानना है कि कैसा है। To wrap up the story, एंड में जेजे ने रॉक किया and he rolled into her grave. Let us also rock and roll into the conclusion section. Critically important. This movie taught us at a very young age कि पुलिस को fuck you बोलना और जेल जाना is काफी cool. Hello there, मुनावर के फैंस, कैसन? जेजे के आसपास लोग गिरते रहते हैं, फैंस, गर्लफ्रेंड। Rockstar is basically a story about a loser boy and a manic pixie dream girl जिसके प्यार में वो लुक्खा बन जाता है। So basically any other इम्तियाज अली film. This is what they say, love and all. दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। This movie, much like तमाशा, is now either way overrated by some people, नहीं तो way overhated by some people. तुम कौन सी टीम में हो? तुझे पता भी है तू किस टाइप की फिल्म की बात कर रही है? जनार्दन झाकड़ का कैरेक्टर आर्क इज सो वेल रिटन। आई मीन, फ्रॉम कमिंग ऑफ एज टू कंट्रोलिंग एंड अब्यूजिंग रेज टू सीइंग डेड गर्लफ्रेंड ऑन स्टेज, ही हैज डन इट ऑल। इस फिल्म का नाम रॉक स्टार होने की जगह रोतुडू स्टार रखने का था। या तो ये रो रहा है, नहीं तो ये रो रही है, नहीं तो ऑडियंस रो रहा है, नहीं तो क्रिटिक्स रो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म की हर एनिवर्सरी पे फिल्मस्टाग्राम रो रही है, एवरी सिंगल ईयर। यार थक नहीं जाते क्या ये लोग डिप्रेशन को रोमांटिसाइज करते करते? हाउ कैन यू पैक सो मच सैडनेस इन अ सिंगल फिल्म? छोड़ो यार, हटाओ, मुझे क्या, मेरा तो दिल ही नहीं है। This film is very delusional and fake and unbelievable because bro rejects Aditi Rao Hydari. I mean, come on bro. वो देखने में कैसी सीधी सादी लगती, इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। देखो, तुम कितना भी प्रिटेंड कर लो कि यू लव सड्डा हक, oh my god, the lyrics are like so deep, meaningfulness is meaninging, you know, ये सब कितना भी खुद को समझा लो, लेकिन सच तो ये है कि पहली बार जिंदगी में ओ इको फ्रेंडली नेचर के रक्षक मैं भी हूँ नेचर सुन के तुम्हें घंटा कुछ समझ नहीं आया था। थोड़ी हंसी भी आई होगी, रो हंसी आएगी लोगों को और थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है। Admit it, it's okay, no judgment, we've all been there. End में यही कहना चाहूंगी कि it's okay to not like Rockstar just because तुम्हारे क्रश को Rockstar पसंद है और तुम उन्हें पटाने की कोशिश कर रहे हो। It's okay, I know तुम secretly तीसमार खान देखना चाहते हो, लेकिन societal pressure has made you succumb to Rockstar. I get it. मतलब पढ़ा नहीं है कुछ। आओ, अपना गम भुलाने के लिए हम स्टारिंग की ओर चलते हैं। नार्सिसिस्ट फाखरी, गन तो बहुत मचानी है, बड़े बड़े कारनामे करने हैं। रॉक सको तो रॉक लो, तू और मैं रॉक कर देंगे, बता रहा हूँ। प्रिटी प्रिविलेज, दिल तोड़ने की मशीन है ये। कबीर सिंघर, इधर आ, हीर तू इधर आएगी अभी। हीर मैं तेरे को बोल रहा हूँ मैं। Go to hell. किसी की वाइफ, किसी की जान। किस हो गई? कैसी होगी किस? किस टाइप की किस हो? किस पर बात? किस पॉइंट पे रुकनी है? इन रॉक बॉटम। Okay, cuties, that was Rockstar. सच बताओ, ये फिल्म देखने के बाद तुम्हें किस बात का सबसे बुरा लगा? इस बात पे कि उसकी गर्लफ्रेंड मर गई, या इस बात पे कि जे आर्टिस्ट तो बन गया बट एट व्हाट कॉस्ट, या फिर इस बात पे कि तुम अभी भी ओ इको फ्रेंडली नेचर के रक्षक का मीनिंग समझने का प्रिटेंड कर रहे हो? And if you're feeling sad because you relate with this character, then तो भाई साहब बहुत काम करना बाकी है आपको खुद पर। If you wanna talk about it, आ जाओ Instagram पर बातें करते हैं। मेरे पास कुछ अच्छी एडवाइस है, फ्री में मिल जाएगी। और अगर वो नहीं काम किया तो एक और टोटका है that involves नींबू, सिंदूर, काली बिल्ली की पूंछ के 3 बाल और 7 मोमबत्ती, उससे पक्का हो जाएगा ठीक। Don't worry, I got you. And since you guys wanted the Raz dishonest review so badly, I decided I will make you wait for it a little bit more. आएगा, वो वाला वीडियो भी आएगा. Don't worry, I will be back with yet another video. Till then, okay, chalo, bye. Get out!
क्या मतलब दिस इज जॉर्डन्स जर्नी फ्रॉम अ सिंगर टू अ ह्यूमैनिफाइड एंटी डिप्रेसेंट टू हिमसेल्फ बीइंग डिल्यूजनल। बंदे ने किसी और की बीवी को प्रेग्नेंट करने के बाद सोचा होगा कि ब्रो, ओह माय गॉड, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने। that was funny. Okay, nice.